वो चेंजेस। यानी कि डेवलपर खुद कहता है कि भाई अब मेरे पास कोड सब कुछ हो गया, अब चेंजेस लेके आओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो मैंने आपको दिखा दिया कि जब मैंने गेट ब्रांच स्विच की, एलएस किया, तो वहां पर 4 फाइलें हैं। अगर मैं गेट चेकआउट दोबारा करता हूं डेव में और यहाँ पर एलएस हाइफन एल का, तो यहाँ 5 चेंजेस हैं। तो ये चेंजेस इस तरह से होती है। आगे मैं आपको एक दो और कमांड्स हैं कि ये चेंजेस डेव वाली मास्टर में कैसे जाएंगी। वो हम लोग एक एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है गेट के अंदर, उसको कहते हैं पीआर। हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और फिर हम चेंजेस भेजते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग गेटहब में जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर हम लोग ये दिखाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि हमें ब्रांच कैसे क्रिएट करनी है, हमें उसकी चेंजेस कैसे लेके जानी है। अगर मुझे इसके आगे भी चले, मैं एक ट्री बना लेता हूं आप लोगों के लिए, जस्ट टू गिव यू मोर लिटिल एडवांस, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी ये ब्रांच है और इस ब्रांच का नाम है मास्टर। मैंने मास्टर की एक ब्रांच बना ली। मैं इस मास्टर ब्रांच से एक ब्रांच बनाता हूं, उसका नाम रखता हूं डेव। मैंने ये डेव की ब्रांच बना ली। मैं फिर इसके बाद एक और ब्रांच इससे क्रिएट करता हूं, फॉर एग्जांपल, अच्छा ये मैं यहाँ पर नहीं क्रिएट करता, मैं बल्कि इसको यहाँ से क्यों रखता हूँ। तो मैं यहाँ पर और ब्रांचेस बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल डेव से मैं एक ब्रांच बनाता हूँ, 2 ब्रांचेस इससे बना लेता हूँ, और इनका मैं नाम रख लेता हूँ मज़ीद आगे। ब्रांचेस एक का नाम रख लेता हूँ डेवलप डेवलपर 01, एक का नाम रख लेता हूँ डेवलपर 02। ठीक है, मैंने 2 ब्रांचेस बना रहा हूँ। अब ये हो किस तरह से रहा है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कि मास्टर से मैंने ये ब्रांच बनाई, ओहो सॉरी, मास्टर से मैंने ये ब्रांच बनाई, डेवलप से मैंने ये ब्रांच बनाई, और मैंने ये ब्रांच बनाई। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। इसका पूरा ट्री बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक ट्री होता है। मैं आपको उसका भी डायग्राम दिखाऊंगा। तो अब मैं करने ही लगाऊंगा, मैं थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं गेट चेकआउट करता हूँ डेव के अंदर। ठीक है, वो कह रहा है ऑलरेडी अब मैं चेकआउट हूं, तो मैं गेट ब्रांच चेक करता हूँ मैं कहाँ बैठ, जिस ब्रांच में मैं बैठा हुआ वहां से जब मैं बनाऊंगा तो वो आगे बनेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, गेट चेकआउट -b डेवलपर 01 एंड डेवलपर 02, 2 ब्रांचेस बना लेता हूँ। अच्छा वो एक ही बनाएगा एक टाइम में, मुझे लगा कि बना लेगा। डेवलपर 01 मैंने बना ली। फिर मैं दोबारा चेकआउट, देखा मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर गेट ब्रांच करूंगा तो ये बन गई इधर से। अगर मैं यहीं से बैठ के ये कमांड रन करूं तो ये क्या करेगा, कोई बताएगा मुझे, ये कमांड क्या करेगी। तो मैं डेवलपर की स्पेलिंग भी गलत लिखे थे, खैर है। ये सर 01 वाली जो ब्रांच है उससे आगे की एक नई ब्रांच बना हाँ देगी। तो ये गलती है। तो अगर आपको बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप वापस जाओ डेव में, अच्छा ट्री इस तरह से बनेगा। फिर मैं करूंगा गेट चेकआउट -b। अच्छा मैंने वहां गलत स्पेलिंग लिखी इसलिए मुझे यहाँ पर भी गलत लिखने पड़ने। तो ये मैं क्या करता हूँ, अच्छा नहीं स्पेलिंग तो ठीक है, यहाँ गलती कर रहा था, यहाँ ठीक ही है, ओके। अच्छा मैं यहाँ पर, अब मैं दोबारा बताऊंगा डेवलपर 2। अब मैं क्या, जब मैं यहाँ पर गेट ब्रांच लिखता हूँ तो अब वो बता रहा है कि मैं इस टाइम डेवलपर 2 में हूँ, लेकिन मेरे पास ये 4 ब्रांचेस क्रिएटेड है। तो ये पीछे वाला ट्री प्रॉपर है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जब हम थे तो यहाँ पर 4 चेंजेस थे, आपको याद है ना, यहाँ पर 4 चेंजेस थी। यहाँ कितनी चेंजेस थी, अभी आप लोगों ने देखा कितनी चेंजेस थी। 5 चेंजेस थी सर। परफेक्ट। तो डेवलपर 1 और डेवलपर 2 में कितनी चेंजेस होंगी, 4 या 5। 5 होंगे। 5 होंगी, 5। परफेक्ट, गुड वन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये 5 चेंजेस यहाँ पर थी, 5 अजीब सा हो गया। अच्छा तो 5 चेंजेस अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, इस टाइम मैं डेवलपर 2 में एलएस हाइफन करता हूँ, 5 चेंजेस हैं। गेट चेकआउट करता हूँ डेवलपर 1 में 01 में, और यहाँ पर एलएस हाइफन करता हूँ तो आपको ये 5 चेंजेस दिखा रहा है। और गेट ब्रांच करता हूँ तो ये बता देता है कि मैं गेट, मैं इसलिए अब थोड़ा स्पीड में आ गया क्योंकि आप लोगों को समझ आ गई है कमांड्स। अब बताने का पर्पज ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई फाइल क्रिएट करूंगा, या मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ विद द नेम ऑफ टच डेवलपर
dev01 कर देता हूँ इजीली .txt, और यहाँ जाके लिखता हूँ dev01 में, ठीक है। ये एक चेंज आ गई। मैं यहाँ पर जाके dev, यार इसको एम्प्टी रहने देते हैं, टाइम नहीं है। अब मैं जब इसको ऐड करूंगा, गेट ऐड करूंगा विद द नेम ऑफ dev01, कमिट करूंगा विद द मैसेज क्रिएटेड dev01 फाइल, गेट लॉग करता हूं। कोई जल्दी अगर आपको लगे ना कि थोड़ा सा स्पीड है तो मैं बता देना, लेकिन आपको कह रहा है कि मैं हूं, हेड मेरा developer1 पे है, फाइल मैंने ये क्रिएट की हुई है, लेकिन यहां एक बहुत मजेदार आपको चीज नजर आएगी, वो है ये कर क्या रहा है, ये दोनों ब्रांचेस, क्योंकि दोनों ब्रांचेस में सेम चेंजेस हैं इस टाइम, तो ये जब मैंने ब्रांच बनाई थी तो इसने कहा कि भाई इन दोनों ब्रांचेस में जो कमिट मैसेज है वो ये है, इनका कमिट आईडी भी सेम है इस टाइम, क्योंकि अभी चेंज नहीं है। लेकिन इसका चेंज, अगर मैं इससे पहले गेट आपको लॉग दिखाता ना तो यहाँ पर तीनों ब्रांचेस आ रही होती, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, गेट चेकआउट करता हूँ developer02 पे। इस पे क्या, यहाँ पर जाके एक फाइल बनाता हूँ touch dev02.txt, ये बना दिया, गेट स्टेटस किया, एक चेंज आ गई, गेट ऐड किया, गेट कमिट किया विद न्यू कमिट मैसेज क्रिएटेड dev02 फाइल, गेट स्टेट। अच्छा, अब मैं आपको गेट लॉग दिखाता हूँ। अब ये देखें कि अब वो उसने ये चेंज यहां से निकाल दी, उसने कहा कि क्योंकि मैं get02 पे हूं। अच्छा, ये करता क्या है, एक बड़ी बड़ी मजेदार चीज है, ये याद रखना आपको। मैंने सबसे पहले ये वाली डेव की ब्रांच कहां से बनाई, मास्टर से। तो जब मैंने यहां पर बैठ के गेट लॉग करूंगा, यहां पर बैठ के मैं करूंगा गेट लॉग, तो ये मुझे अपनी उस टाइम तक की गेट लॉग की कमांड जब रन करूंगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, जब मैं गेट लॉग की कमांड रन करूंगा तो ये क्या करेगा, ये शो मी द चेंजेस ऑफ डेव ब्रांच अपनी एंड मास्टर ब्रांच, जिससे ये निकला था उसकी वहां तक की चेंजेस दिखाएगा, वहां तक की, ठीक है। अब ये किससे निकला, डेव से, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, शो मी द चेंजेस ऑफ डेव ब्रांच एंड, बल्कि पहले अपना नाम लिख देता हूं, developer01 ब्रांच एंड डेव ब्रांच, और मास्टर भी, क्योंकि वो बहुत पीछे तक भी जाएगा तो मास्टर भी, ठीक है। डेव ब्रांच एंड मास्टर और डेव ब्रांच, जिस तरह मैंने उल्टी सीधी इंग्लिश लिखी है, इसको समझ जाना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपनी भी दिखाएगा और अपने से पीछे जितनी है, लेकिन इसकी नहीं दिखाएगा क्योंकि इससे तो नहीं निकला था ये। यहां पर क्या करेगा, यानी सर फिर टोटल तो 9 चेंजेस दिखाएगा ना। नहीं नहीं, चेंजेस वही है, मतलब कि असल में चेंजेस नहीं मैं कहना चाह रहा था, मेरा मत तो शायद गलत मैंने बोल दिया, मुझे चेंजेस नहीं बोलना चाहिए था, लॉग्स दिखाएगा, ठीक है। कमिट्स दिखाएगा ना बेसिकली। हाँ, कि कमिट्स कितनी है, तो 4 ये, मास्टर के, 5 उसके अपने डेव हाँ के जो है। बिल्कुल, तो ये अब इसकी नहीं दिखाएगा क्योंकि ये इससे नहीं निकला, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां पर देखें, ये मास्टर की दिखा रहा है, डेव की दिखा रहा है और अपनी दिखा रहा है। अगर मैं यहीं से गेट चेकआउट करता हूं get01 पे, और यहां जाके गेट लॉग करता हूं, तो यही आपको दिखाएगा अपनी get01 की, डेव की और मास्टर की। वो किसकी दिखा रहा था, अपनी 02 की, डेव मास्टर की, ये 01 डेव मास्टर, 2 की नहीं दिखाएगा। जहां से ये निकल रहा है, अच्छा एक थोड़ी बात ना आपको कुछ, यानी कि जब आपके लॉग ज्यादा आ जाएंगे, ये लॉग आहिस्ता आहिस्ता नीचे चले जाएंगे, फिर आपको मास्टर के भी नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो होते जरूर हैं, आप फुल लॉग्स भी देख सकते हो, लेकिन ये आहिस्ता 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 नीचे जाए। मैं यहाँ पर 2-3 और चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं किस ब्रांच में हूँ, गेट ब्रांच। अच्छा, मैं कहीं लगे आपको कि मैं समझ नहीं आ रही, मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा इसलिए स्पीड में आया हूँ क्योंकि मैं कोई मेजर को चेंज नहीं कर रहा, मैं कुछ आपको चेंजेस पीछे ड्रॉ कर करके यहाँ पर कर करके दिखा रहा हूँ, यानी कि यहाँ करता हूँ पीछे ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनीवेज मैं कुछ चेंजेस और करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ टच, फिर क्वेश्चन जरा जरा गिट लॉग करते। जी मैं करता हूँ। जी। ये सर ऊपर जो मास्टर इसने शो किया है, मैंने थर्ड कमेंट से देखे ना, तो नीचे वाले जो मास्टर है उन पे क्या नाम है, हाँ, उन पर नहीं उस वाले मास्टर कमेंट्स। लिखा हुआ, उन पर नहीं मास्टर लिखा, ये जब चेंजेस हुई थी उस टाइम की है, क्योंकि इसकी इसकी चेंजेस तो होनी यहाँ से शुरू हुई है ना, डेव के बाद से, उससे पहले तो इसकी चेंजेस नहीं थी। अगर आपको मैं डेव की, फॉर एग्जांपल मैंने वैसे यहाँ पर एक चेंज किया, अगर मैंने यहाँ पर डेव में भी 1-2 और चेंजेस की होती तो आपको यहाँ पर 1-2 डेव की भी दिखा रहा होता,
लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना कि अभी मैं 2-3 चेंजेस करूंगा, आपको ये भी नजर आना बंद हो जाएंगी, ये वाली भी नजर नहीं आएंगी। ठीक है, वो कमिट्स ऐड करता जाएगा, अभी तो थोड़ी चेंजेस इसलिए दिखा रहा है, फिर बाद में देख सकते हैं। अच्छा मैं आपको ये बताऊं, आप पूरी यानी कि पूरे एक साल की हजारों भी कमिट्स होंगे, आप देख सकते हैं पिछली, वो कैसे देखते हैं वो भी आपको दिखाता हूं। और अगर जब आप ये सारा काम, यहाँ थोड़ा मुश्किल है, जब हम चले जाएंगे गिटहब पे, तो गिटहब पे आपके लिए सब कुछ GUI पे अवेलेबल होगा, सारे कमिट आईडीज विद प्रॉपर मैसेजेस विद प्रॉपर डेट एंड टाइम, आपको सब नजर आ रहा होगा। आपको अगर किसी और कमिट पे स्विच करना है, आप यहां से उसकी कमिट आईडी पकड़ेंगे, उस पर चले जाएंगे। समझ आई? एनीवेज, अब मैं आपको जो दिखाने लगा था कि कुछ चेंजेस और करते हैं जस्ट क्विकली। मैं इस टाइम था गेट ब्रांच पे, टच करता हूँ file1.txt, इसको ऐड कर देता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को आइडिया है कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं शो नहीं कर रहा कमिट मैसेज स्टेटसेस। क्रिएटेड file1 गेट लॉग दिखाता हूँ, देखना वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये, यानी कि वो ऐड हो गया ना आपका मैसेज। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद ना आपको ये मैसेजेस भी ना काफी नीचे चले जाएंगे, फिर काफी लंबे लॉग्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए आपको लेटेस्ट लॉग्स यहाँ पर नजर आएंगे। फिर आपको फुल लॉग्स भी देखने हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बताने का पर्पज है कि वो लॉग्स बड़े जरूर होते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि दिखाता लिमिटेड है तो आपको नजर नहीं आएंगे, फिर आपको स्क्रॉल करके देखने पड़ा करेंगे। तो अभी ये मैं और भी चेंज करके दिखा देता हूँ। तो अभी देखें 3 4 5 6 चेंजेस कर दी हुई हैं। तो एनीवेज, इसने क्या किया, मैंने कितनी ब्रांचेस क्रिएट की हैं, मैंने यहाँ पर 3-4 टोटल ब्रांचेस हो चुकी हैं। पीछे डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि पहली ब्रांच ये थी, इससे मैंने ये क्रिएट की, इससे मैंने ये क्रिएट की। अगर मुझे एक चीज और बताओ, एक बड़ा इजी सा सवाल है, मुझे यकीन आप लोग आंसर दे दोगे। अगर मैं यहाँ पर एक ब्रांच बनाता हूँ और उस ब्रांच का नाम रखता हूँ स्टेजिंग, यार तो ये अजीब सही है। और मैं यहाँ पर बनाता हूँ फ्रॉम मास्टर, तो यहाँ पर कितनी चेंजेस होंगी? 4 सर। तो हम ये 4 देख सर लेते हैं, होंगी। ठीक है, हम ये देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और ये ईजी हो जाएगा। और आज मैं, मेरा ख्याल है अगली चीज के ऊपर बाद में जाऊंगा, पहले मैं आपको ये डेव स्टेजिंग और आज को आपको ब्रांचिंग पैटर्न समझाऊंगा कि ये क्यों हम ये बनाते हैं, इन नामों से क्यों बनाते हैं और इनका बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट्स हमारे डेवऑप्स के अंदर यूज हो रहे हैं वो इन्वायरमेंट्स आपको समझाऊंगा, फिर हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा मुझे अगर मास्टर से बनानी है तो क्या करूंगा, मुझे एक चीज कोई बताए, मैं यहीं से ये लिख वो दूं? मास्टर में स्विच करेंगे ना। अच्छा परफेक्ट, ये सारा पहले क्वेश्चन कर लो। और वैसे ये जो हम ब्रांचेस और ये सब बना रहे हैं, ये सब तो वैसे डेवलपर का काम होता है, क्योंकि वो कोड वगैरह कर रहा होता है, नहीं वो मैं सब कर बताता रहा हूँ होता है। डेवलपर का काम था क्या होता है। ये जो लेयर है ना, ये आमतौर पे डेवलपर भी करते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ से ना आगे का काम हम डेवलपर को देते हैं। ये जो पीछे वाली ब्रांचिंग सिस्टम है ना, ये हम बनाते हैं, इसके नीचे भी 1-2 और बना लेंगे, डेवलपर को देते हैं, जी छोड़ सर। डेवलपर खुद ठीक भी है। बनाता है। लेकिन ये कि या ये कह सकते हैं कि डेवलपर का टीम लीड बना सकता है, वो डिसाइड करता है ब्रांचिंग सिस्टम, और कंपनी के क्लाइंट्स डिसाइड करते हैं कि भाई हमें कौन कौन सा डेवलप यानी ब्रांचेस होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बताया, मैं अब आपको ब्रांचिंग सिस्टम थोड़ा सा समझाऊंगा ना, तो आपको उसमें भी आइडिया हो जाएगा। जी आज सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिक्योरिटी से रिलेटेड था। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है और हमने वहाँ पे ब्रांचेस इनिशियलाइज कर दी, मास्टर, डेव, प्रोड, यूएटी वगैरह सब। हम्म। अब हम जो है ना मास्टर पे सिक्योरिटी रखना चाहते हैं, तो क्या ऐसा भी ऑप्शन है जिसको इनेबल करने के बाद हम ये कहें कि कोई भी डायरेक्टली मास्टर पे हाँ अपना जो हाँ है ना हाँ कोड हाँ, पुश नहीं कर सकता? ऑब्वियसली परफेक्ट, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाऊंगा गिटहब में ऐसी ऐसी चीजें हैं। गिटहब में क्या, हर किसी रिमोट रिपोजिटरी जो हमारी अवेलेबल है उनमें है अवेलेबल। मैं आपको उसकी सारी ऑप्शंस दिखाऊंगा कि कौन कमिट चेंज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। बल्कि यहाँ तक होता है कि हम ये भी कह सकते हैं कि मास्टर ब्रांच में 4 बंदे एटलीस्ट उस चेंज जो उसमें आ रही होगी उसको रिव्यू करेंगे, अप्रूव करेंगे, फिर मैं उसको मर्ज करने दूंगा। तो इतनी आसानी से मर्ज नहीं सही, होता, मैं आपको दिखाऊंगा सही, इंशाल्लाह। ठीक है, परफेक्ट। सर वो ठीक ब्रांच है सर। प्रोटेक्शन रूल्स होता है कैसे? हाँ ब्रांच प्रोटेक्शन एग्जैक्टली यूज होती है, और मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको बता रहा था कि मैं स्टेजिंग से क्रिएट करें, तो आप लोगों का बिल्कुल आंसर ठीक था कि मुझे स्टेजिंग